समर्थन मूल्य समेत 12 मांगों पर सरकार और किसानों के बीच कल चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। आपको बता दें, कल की बातचीत में खास बात यह रही कि सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव दिया गया कि तुअर, उड़द, मसूर, मक्का पर सरकारी खरीद एजेंसियां किसान के साथ 5 साल के लिए एमएसपी का समझौता करने को तैयार है। हालांकि इस बैठक में गेहूं और धान का जिक्र नहीं किया गया है। दूसरे मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई है। सरकार के प्रस्ताव पर आज और कल किसान आपस में चर्चा करेंगे और फिर अगले एक्शन का फैसला लिया जाएगा। और ये बातचीत भी दरअसल बेनतीजा रही है। आपको दिखा दें कि किस तरीके से क्या प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिए गए थे। तुअर और उड़द दाल पर चौथे दौर की बातचीत में ये कहा गया कि इस पर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। मसूर दाल, मक्का पर भी एमएसपी की गारंटी की बात कही गई। इसके साथ ही सरकार ने अपनी तरफ से तमाम वो पेशकश की जो कि मुमकिन है। एनसीसीएफ यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ 5 साल की गारंटी देगा एमएसपी पर। इसके साथ ही सरकार से अगले दौर में अब बातचीत की जाएगी, लेकिन ये बातचीत चौथे दौर की फिलहाल बेनतीजा रही है। आपको ये भी दिखा देते हैं कि और क्या कुछ मांगे रही हैं किसानों की ओर से, जिसको लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई। चार चरण की बात, नतीजा सिफर। सकारात्मक बात के दावे पर नतीजा 0। चौथे चरण की बात में भी ठोस नतीजा नहीं। सरकार ने कहा दालें पैदा करो, एमएसपी लो। चंडीगढ़ में छुट्टी के दिन सियासी गर्मी के बीच किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बात हुई, लेकिन इस बार भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। 5 घंटे तक चली बातचीत में अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के रूप में केंद्र के 3 प्रतिनिधि मंत्री मौजूद रहे। सरकार ने ना तो एमएसपी की गारंटी दी और ना ही एमएसपी पर कानून की कोई बात कही। किसानों के 14 प्रतिनिधियों के सामने सरकार ने इस बार नई पेशकश की, और वो ये कि 3 तरह के दालें और मक्का उगाने वाले किसानों को एमएसपी मिल सकती है। 4 फसलों पर सरकार गारंटी के लिए तैयार। सरकार ने कहा कि अगर किसान मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल और मक्का उगाएं तो इन पर सरकारी संस्थाएं एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं, यानी इन 4 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर हर बार की तरह सीएम भगवंत मान थे। चौथी मीटिंग में उनके सुर भी नरम थे। उन्होंने कहा कि सरकार लिख कर दे रही है तो ये गारंटी ही है। देखो जो लिख के दे रहे 5 साल वास्ते तो फिर गारंटी होगी। तो इस करके ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। किसान संगठन एमएसपी कानून समेत कई मांगे कर रहे हैं और चौथे दौर की बात में उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है। ऐसे में लगता नहीं कि किसानों का रुख नरम होगा। असल मुद्दा गेहूं और धान का है, जिस पर सरकार एमएसपी की गारंटी देने को तैयार नहीं है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कुछ मुद्दे नीतिगत हैं
जिन पर नई सरकार आने पर ही विचार होगा। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे शंभू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। ऐसे में किसानों के मन में अब असमंजस की स्थिति है कि आगे जब तक अगले दौर की बातचीत नहीं होती है और वो दिल्ली भी कूच नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या बॉर्डर पर क्या रणनीति के साथ लगातार वो बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो डल्लेवाल हैं किसान नेता, उन्होंने कल ही वो साफ कर दिया है कि वो 21 तारीख तक स्टैंड बाई रहेंगे और 21 तारीख के बाद, चूंकि कल जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उस पर आज विशेषज्ञों से और जरा आप विजुअल दिखाइएगा अनिल जायसवाल, जो यहाँ शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनसे जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उस पर किसान नेता चर्चा करेंगे। अगर वो प्रस्ताव मंजूर है तो कोई बात नहीं, जो धरना है वो खत्म किया जाएगा। लेकिन अगर प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जाता है, उसके बाद जो डल्लेवाल है उन्होंने कल ये साफ कर दिया था कि 21 तारीख तक वो स्टैंड बाई है। उसके बाद सरकार उन्हें दिल्ली जाने के लिए सेफ पैसेज दे, यानी सेफ रास्ता दे। यानी आज का और कल का जो दिन है वो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दाल या फिर मक्का पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एमएसपी की गारंटी देने की बात कही सरकार ने और प्रस्ताव रखा है, उसके बाद किसान नेताओं ने कहा है कि ठीक है, जो आपने प्रस्ताव दिया है उस पर हम विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। और खास तौर से जो हम तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में तकरीबन 10,000 से ज्यादा की संख्या में जो किसान मौजूद हैं उनसे वो चर्चा बनाए करेंगे। रखिए शंभू बॉर्डर, जहां पर सबसे बड़ी संख्या में इस वक्त किसानों की मौजूदगी है। लेकिन अब गेंद किसानों के पालों में है। किसान नेताओं का ये कहना है कि वो 2 दिन चर्चा करेंगे। दिल्ली कूच को स्टैंड बाय में अभी फिलहाल रख दिया गया है। 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है। धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है, हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज भी